स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको कवर करने वाला हूँ पूरे सेशन में। अभी चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आप सभी से लूँगा मैं, कि यहाँ पर आने से पहले, यहाँ पर बैठने से पहले 3 प्रॉमिस में आप लोगों से लूँगा, तो 3 प्रॉमिस में आप लोगों को लूँगा। 3 प्रॉमिस में आपसे क्या चाहता हूँ? पहला, आपको पूरी तरह से फोकस्ड होना है। फोकस मतलब पूरी तरह से आपका ध्यान हमारी साइड होना चाहिए। हमारी साइड मतलब यहाँ पर मैं जो भी करने वाला आपका पूरा ध्यान हमारी साइड होना चाहिए। दूसरा प्रॉमिस आपसे ये चाहिए कि आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसको भूल जाइए। आपके कोर्स में क्या चल रहा है, घर पे जाके आपको खाना खाना है, अभी भूख लगी है, घर पे कौन सा काम होना है, फोन आप चला नहीं पा रहे, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है उसको आप भूल जाइए। प्रॉमिस नंबर दूसरा, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको भूल जानी है। तीसरा प्रॉमिस मुझे आपसे क्या चाहिए? तीसरा प्रॉमिस मुझे आपसे ये चाहिए कि आज मैं यहाँ पर आपको जो भी बताऊंगा, जो भी सिखाऊंगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती क्या है एक्चुअल में, वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई कोर्स नहीं है उसको आप याद करो। यह एक स्किल है जो सीखी जाती है। ठीक है, तो 3 प्रॉमिस के लिए आप लोग रेडी हैं? यस नो? यस नो? मुझे लगता है आप लोगों ने मतलब खाना नहीं खाया, राइट? यस नो? यस नो? हाँ, एनर्जी। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगे तो आपको क्लैपिंग करना है। क्लैपिंग क्यों? तालियां बजाओ। बोलो क्यों? तालियां बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप सभी को पता है? नहीं पता है? 52 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं ताली बजाने से होती है। और एक चीज बता दो, स्माइल करना है। स्माइल क्यों करना है? आप एक चीज बताइए, जब स्माइल करने से हमारी एक फोटो अच्छी आ सकती है, स्माइल करने से जब हमारी फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, राइट? पहली चीज, आपको कोई भी चीज अच्छी लगे तो क्लैपिंग करना है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है? स्माइल करना है, एनर्जी लाना है। ऐसा नहीं लगे मुझे कि आप लोगों के अंदर पावर नहीं है। मुझे एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए कि मैं अभ्यास अकेडमी में आया हूँ और पहली बार ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनके साथ एनर्जी थी। एनर्जी मतलब युवा। आप लोग युवा है ना, आपके अंदर एकदम जोश है, गर्म जोश, राइट? तो आपके अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए। मैंने आपसे ये 3 प्रॉमिस ले लिए। आप बोलेंगे सर आपने तो हमसे प्रॉमिस ले ली, अब आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहा, राइट? पहला प्रॉमिस मेरा, आप क्लास में जैसे अंदर आए हो, आप क्लास में जैसे अंदर आए हो वैसे बाहर नहीं जाने वाले। अब आप सोचेंगे सर क्या करने वाले हो? आप जैसे क्लास में अंदर आए हो वैसे बाहर नहीं जाने वाले, तो क्या होने वाला है बताइए? आप जैसे क्लास में अंदर आए हो ना, आप यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले हो। क्या लेके जाने वाले हो? कुछ लेकर। और कुछ ऐसा नहीं, आज से पहले आपकी लाइफ में, आज से पहले आपकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छी बात लगे तो ताली बजाओ। दूसरा प्रॉमिस, आज का दिन, आज का सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन होने वाला है। बोलो कैसे? क्योंकि आज तक ना आपने सोचा होगा, ना देखा होगा, ना पढ़ा होगा कि एक्चुअल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई चीज ऐसी होती है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो तीसरा प्रॉमिस मेरा ये है कि अगर आपने इस सेशन के अलावा मुझे और भी मौका दिया तो आई विल प्रॉमिस यू, आई विल चेंज योर लाइफ। ओके, ये मेरे तीसरे मतलब 3 प्रॉमिस है। एक बार अपने लिए ताली, और एक बार हमारे आशीष सर के लिए ताली, और एक बार अपनी अभ्यास अकेडमी के लिए ताली। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था कि हम इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रो क्यों करते हैं? देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं, जनरली हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जो इंटरव्यूअर होता है उससे तो हम डायरेक्ट नहीं मिलते ना, सबसे पहले किससे मिलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। कौन होता है? सिक्योरिटी गार्ड या रिसेप्शनिस्ट।
उससे हम सबसे पहले मिलते हैं तो क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। यानी हम किसी से भी बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो जब जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, मैं आप लोगों को कोई भी इंसान का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो क्या होता है? लास्ट इंप्रेशन। तो जो इंप्रेशन बनता है वो कितने सेकंड में बनता है? 4 सेकंड से लेके 7 सेकंड में इंसान का क्या बन जाता है? इंप्रेशन। मैं जैसे ही अंदर आया आप मुझे 4 सेकंड से 7 सेकंड में जज कर लेंगे कि किस टाइप का इंसान है। तो इंप्रेशन कितने टाइम में बन जाता है? 4 से 7 सेकंड में। अगर आप किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, तो आप उसको 4 से 7 सेकंड में इंप्रेस कर सकते हैं। आज वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हैं तो 4 से 7 सेकंड में उसको इंप्रेस कर सकते हैं। बोलो कैसे? बोलो कैसे? कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी से इंट्रो लेना चाहते हैं। आप लोग इंट्रो देते कैसे? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, अपन अपने बारे में जब किसी को बताते हैं ना तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। हम किसी को अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि इंसान कैसा है। जैसे आपने बताया अपना नाम, जैसे बताइए खड़े हो, आपका नाम क्या है? जवाब की ओर से नरेंद्र दास, राजन, अच्छा थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग खाना खा के आए, क्योंकि शाम का 4 बजे के टाइम खाना तो खा के आए, राइट ना? हाँ, क्या नाम है आपका? जी बैठिए। जैसे आप सभी ने अपने अपने क्लास में एक इंट्रो दिया है और शुरू से लेकर एंड तक यही सिखाया जाता है। शुरुआत में कैसे हमें इंट्रो सिखाया जाता है? सब लोग जो सिखाते थे फर्स्ट क्लास से लेके एंड तक क्या सिखाते थे? बेटा माय नेम इज, जो भी मैं आप बताऊंगा अपने बारे में क्या है बता। सबसे पहले तो हमें अपने इंट्रो को सुधारना है। इसको सुधारना है इंट्रो। मैं व्हाइट बोर्ड का सहारा लूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके पास में नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो नोट कर लीजिए, एक दूसरे को कॉपी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले भी क्या आता है? नहीं, जैसे हम आपसे कब बात करेंगे ना, जैसे मुझे आपसे बात करनी है तो मैं कब बात करूंगा? पहले मैं आपके सामने आऊंगा, राइट? सामने आऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा मेरा? बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम अपना इंप्रेशन होते हैं। मैंने अभी बताया 4 से 7 सेकंड में हम इंप्रेशन जमा लेते हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इंट्रो पे हम बाद में आते हैं, थोड़ी देर से स्टार्ट करता हूँ। जब हम किसी भी पर्पस से, चाहे जॉब का पर्पस हो, चाहे बिजनेस का पर्पस हो, चाहे आप सर से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी शॉप पे जा रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप परिवार में बात कर रहे हो, एनीबॉडी, कहीं पर भी आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्या आएगा? स्टनिंग लुक्स। क्या बोलते हैं? स्टनिंग लुक्स। सबसे पहले इंसान क्या देखता है? लुक्स देखता है। मैं अंदर आया तो आप लोगों ने पहले क्या देखा? लुक्स देखा ना। अभी तक मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, मैंने नाम भी नहीं बताया और क्या हूँ वो भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि स्टनिंग लुक्स काम कैसे करता है।
आप में से कोई बता सकता है कि मैं क्या करता हूँ? चलो नाम तो अभी नहीं पता होगा, बता सकता हूँ मैं क्या करता हूँ? कोई बता सकता है? हाँ आई मीन टू से कि मैं ट्रेनर हूँ, ये कोच हूँ जो स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस लेता हूँ, राइट? ओके, हो सकता है मैं, आप बता सकते हैं कि मतलब कोई भी बता सकता है क्या? और कुछ मैं क्या करता हूँ? स्टनिंग लुक से, मेरे लुक से बता सकते हैं आप मैं क्या करता हूँ? जरूरी नहीं है टाई ब्लेजर कोई भी पहन ले, इससे मतलब, लेकिन एक स्टनिंग लुक्स होता है। आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर की ड्रेस होती है, डॉक्टर अपना इंट्रो नहीं बताएगी वो डॉक्टर है, लेकिन उसकी ड्रेस देख के आप क्या बोलोगे? ये डॉक्टर है। अगर मैं ये टाई नहीं लगाया होता तो आप मुझे बोलते हैं व्हाइट टाई होती है, राइट? अब आप ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे कि एक डॉक्टर लोअर और टी शर्ट में आ जाए, ऐसा भी नहीं चाहोगे। आप ऐसा भी नहीं चाहोगे कि एक टीचर फॉर्मल कपड़े में आ जाए, मतलब आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के, वो भी नहीं चाहोगे। स्टनिंग लुक्स काम करता है। आप लोगों ने थोड़ा देखा कि जैसे आपने बताया मुझे कि मैं अगर मेरा लुक ऐसा है तो मैं एक कोच हो सकता हूँ, ट्रेनर हो सकता हूँ, एज राइट। चलिए मैं बताता हूँ मैं इंट्रो कैसे देता हूँ। मैं आया, सबसे पहले इंट्रो दे सकता था, लेकिन अपनी क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जर्व करें। मैंने सबसे पहले प्रॉमिस की ना आपसे कि आपका फोकस पूरी तरह से मेरे ऊपर होना चाहिए। एक चीज और माइंड में आप बैठा लीजिए कि आपको मुझे जज नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स बन के सीखना है। जज कैसे नहीं करना है कि ये तो बहुत कम एज का टीचर लग रहा है मुझे, भाई हम लोगों को सिखा रहा है। आपको ऐसे जज नहीं करना है, क्या करना है? एक स्टूडेंट्स बनना है। स्टूडेंट के अंदर क्या होती है? जिज्ञासा होती है, सीखने की, लर्निंग की, राइट? आप लोग जज करेंगे तो फिर क्या मुझे में कमियां नजर आने लगेंगी, राइट? मुझसे मतलब नहीं, जिंदगी में कभी भी किसी से सीखना है तो उसको जज नहीं करना है, क्या करना है? सीखना है। मैं भी सीखता हूँ और बड़े बड़े लोग हैं वो भी सीखते हैं, राइट? तो मैं बताने वाला हूँ कि मैंने इंट्रो क्यों नहीं किया। मैंने इंट्रो इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैसे देते हैं। अब मुझे कमी नजर आ रही है कि इंट्रो कैसे देते हैं। तो स्कूलों में हम लोगों को सिखाया जाता है कि माय नेम इज, ऐसे ही सिखाया जाता था। मतलब कोई भी राहुल, कुछ भी राहुल के जो भी मानो से और स्टूडेंट्स जो भी आगे क्लासेस वगैरह है एक सिखाया जाता था। लगभग में हम लोगों को ये ही चीज जिंदगी भर याद रहती है, माय नेम इज, माय नेम इज। माय नेम इज का मतलब होता है एक्चुअल में मेरा नाम यह है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? इंटरव्यू। जिस भी इंसान ने माय नेम इज करके यूज कर लिया, समझ लो उसको बाहर हो जाना है। क्या हो जाना है उसको? बाहर। अगर किसी ने भी ये बोल दिया माय नेम इज, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि भाई इसको कम्युनिकेशन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू कभी भी क्रॉस करना है तो मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा कि जिस तरीके से आप उसका इंटरव्यू दे सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। अभी भी मैं अपना नाम लिखता हूँ, जनरेट करवा रहा हूँ। माई सेल्फ इज, आपका नाम अर्पित पाठक, पाठक जी। ये हो गया अपना इंट्रो। कैसे? माई सेल्फ अर्पित पाठक। लेकिन अर्पित पाठक तो इस दुनिया में बहुत हो सकते हैं ना। तो आप क्या बताओगे? क्या कोर्स करते हैं आप? बीसीए। बीसीए कौन सा है? सेम है, सेम। फर्स्ट सेम। अगर आपने ऐसा बोल दिया सर माई सेल्फ अर्पित पाठक बीसीए फर्स्ट सेम, अगर आपने डीसीए भी नहीं बोला, क्या नहीं बोला? डीसीए फर्स्ट सेम, तो मुझे लग रहा है कि माई सेल्फ अर्पित पाठक, और अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल दिया, क्या बोल दिया? स्टूडेंट्स। तो आप बताइए, स्टूडेंट इंजीनियर का भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी करता है स्टूडेंट, डॉक्टर भी करता है, और आर्ट्स वाला भी हो सकता है, कॉमर्स वाला भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो डिग्री कर रहे हैं
या जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसको यूज जरूर करना है। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर एक चीज देखता है कि जब आप अपना इंट्रो दे रहे होते हैं तो वो बोलता है सबसे पहले, जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसमें से 95% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन मतलब जो बोलते हैं अबाउट योरसेल्फ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर, इसका मतलब होता है अपने बारे में बताइए। उसने नाम ही नहीं पूछा, तो यहाँ पर अगर उसने बोला कि अपने बारे में बताइए तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं मेरे बारे में क्या होता, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आपको आपकी आइडेंटिटी अभी यही है कि मुझे मेरा नाम पता है और मैं क्या करता हूँ। अगर उसने बोला अबाउट योरसेल्फ फुल 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 मतलब आगे बताइए क्या बोला उसने, फुल डिटेल्स हो सकता है बिल्कुल। तो अगर उसने ना बोला तो यहाँ तक नहीं रोकना है, फिर आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम बताना है, आप कहाँ से वो भी बताना है, आपके फादर का क्या नाम है वो भी बताना है। समझ गए? एक परफेक्ट तरीका हो गया माइसेल्फ। एक और प्रचलित तरीका है होता है आई एम। क्या होता है आई एम? आपका नाम प्रतिमा। अभी आपका क्या करेंगे, ठीक है। ये दूसरा सबसे अच्छा प्रचलित तरीका है। पहला होता है माई सेल्फ, दूसरा होता है आई एम। आई एम का मतलब क्या होता है, मैं हूं। यहां पर मेरा नाम देखिए, मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पर आप खुद बोल रहे हैं मेरा नाम है, यहाँ पर आई एम मतलब मैं हूँ। यहाँ पर नाम यूज कर रहे हैं, तुमने तो पहले पूछ लिया ना अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर जो नाम आता है ना माई नेम, मेरा नाम, ये एक फनी होता है, ये होता है जेंडर तरीका। क्या होता है, जेंडर तरीका। इसलिए माई सेल्फ और आई एम दो तरीके होते हैं। आपने कभी जैसे आप लोग क्रिकेटर्स को फॉलो करते होंगे और फिल्म स्टार को भी फॉलो करते होंगे, कभी अमिताभ बच्चन ने बोला है कि माय नेम इज अमिताभ बच्चन, बोला है? कभी विराट कोहली ने बोला है कि माय नेम इज विराट कोहली? नहीं बोला ना। क्यों? अगर वो कभी बोलते ही हैं तो उनको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन माई सेल्फ से स्टार्ट करेंगे या आई एम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीके क्या होता है, माई सेल्फ और आई एम। दिस इज राइट, बिल्कुल बोलते हैं दिस इज, बिल्कुल बिल्कुल राइट, दिस एज भी बोलते हैं, दिस एज प्रतिमा और उसमें ये तीन तरीके हो गए अपने पास। तो डिफरेंट क्या होता है, ये होता है बिल्कुल मैंने बताया ये नीचे लेवल का है। अगर आपको इंटरव्यू क्रॉस करना है, प्रोफेशनल वे में जाना है, आप ऐसी किसी पार्टी में जा रहे हैं जो जहाँ पर बिजनेसमैन है, तो आप ये तीन तरीके यूज कर सकते हैं, तीन में से कोई भी तरीका। यहाँ पर ये नहीं है कि आप अगर ये यूज कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, सही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी से नए स्ट्रेंजर से मिलते हैं, किसी भी अजनबी से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ओपनर बोलते हैं उसे। सबसे ज्यादा ओपनर कौन से यूज होते हैं, हाय, राइट। दूसरा क्या होता है, हेलो। क्या होता है फिर, एक्सक्यूज मी। तीन बार तरीके। आप बताइए, अगर मैंने आपसे बोला आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये ऐसी क्लास है कि आप लोगों को भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि आप पता है कि जनरल लाइफ में हम डेली यूज करते हैं। मैं आपसे बोलूंगा हाय, तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, हेलो। हाय का क्या होता है, एक चीज गलती करते हैं लोग, हाय बोलते हैं तो सामने वाले भी हाय बोलता है। अगर मैंने हेलो बोला है तो आपको हाय बोलना है। ये कहलाते हैं ओपनर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इनको हमेशा ऐसे ही बोलना है।
अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगर आपने हाय बोला है तो सामने वाले को हेलो बोलना पड़ेगा, तो सामने वाले ने हेलो बोला है तो आपको हाय बोलना पड़ेगा। ओके, देखिए हाय का हेलो हो गया, लेकिन कभी कभार हमें एक्सक्यूज मी भी यूज करना पड़ता है, राइट? अधिकतर बॉयज गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, राइट? जब हम स्ट्रेंजर होते हैं तो हम हाय हेलो की जगह एक्सक्यूज मी यूज करते हैं, राइट? अगर हमने एक्सक्यूज मी यूज किया है तो सामने से क्या रिप्लाई आना चाहिए? यस। क्या आना चाहिए? यस। तो ये होते हैं ओपनर। अब मैंने आपको दो चीजें सिखा दी। पहला स्टैंडिंग लुक्स, हम उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के बता सकते हैं कि वो कौन है। दूसरा, हम उसके ओपनिंग, उसने कैसे बात की उनसे, उससे बता सकते हैं वो कौन है। मेरा स्टैंडिंग लुक्स ये देखा है आप लोगों को कि मैं ट्रेनर। चलिए, आप लोग बहुत परेशान हो गए हो, मैं कौन, राइट? बता दें। शॉर्ट इंटरव्यू चाहिए, फुल इंटरव्यू चाहिए? फुल चाहिए होगा, राइट? मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। माई सेल्फ संदीप विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, फाउंडर एंड सीईओ गेटफ्लेक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड यूट्यूबर। यस, कमिंग। क्या बची? अब मैंने आपको चीजें बताई। पहला तो मैंने बताया आपको मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों ने सुना होगा मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है? हाँ, मोटिवेशन आप लोग जानते हैं ना? मुझे लग रहा है इस क्लास में सबसे ज्यादा एक्टिव आप हैं। सभी लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि मेरा दिमाग घर पे। मैंने एक प्रॉमिस भी करवाया था कि आप लोगों को इतना अलर्ट रहना है, इतना अलर्ट रहना है कि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अलर्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिव। अभी मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा, शायद आप लोगों को एक गिफ्ट भी दिख रहा होगा। एक गिफ्ट भी मैं देने वाला हूँ, तो किसी एक पर्सन को देने वाला हूँ। तो कैसे दूंगा? उसका हम एक गेम कराएंगे, जो जीत जाएगा उसको वो मिलेगा। तो सोच लीजिए मैं गिफ्ट दूंगा तो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेस कोच हूँ, और क्या बताया मैंने? फाउंडर एंड सीईओ, और इसे चेयरमैन भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज में क्लियर बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ, अब मैं अपना इंट्रो क्यों दे रहा हूँ? मैं अपना इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि ये लड़का आप लोगों को सिखा सकता है, राइट? सिंपल ना? आगे चलते हैं। मैंने चेयरमैन भी लिखा है। अब ये फाउंडर और सीईओ है, इसके पीछे क्या कहानी है? वो है गेटफ्लेक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। सुना है? क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड क्या कह रहा है? कंपनी। क्या कह रहा है? तो इसका मतलब है मैं इन कंपनी का ओनर भी हूँ, मालिक, चेयरमैन भी उसी का, सीईओ भी, सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आईडीसी भी हूँ। अब आईडीसी का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं। इसके बाद मैं एक लाइफ कोच भी हूँ। एक चीज और मैंने यूज की है, वो है यूट्यूबर। अभी और लंबा इंट्रो दूं, थक जाएंगे, ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हम मिलने वाले हैं आगे भी। आइए, अच्छा आप लोग बताइए, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलिए। यस सर। सच में आ रहा है? यस सर। ओके, देखिए पहली चीज तो हम यहाँ मजा लेने नहीं आए, दूसरी चीज मजा लेकर सीखने जरूर आए, राइट? तालियां हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले से। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है? जो किसी भी इंसान को इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यूट्यूब पर भी आप लोग देखते होंगे कि ऐसी ऐसी स्पीच होती है, कुछ वर्ड्स के लिए होती हैं कि जिससे बच्चे मोटिवेट हों और फिर वो जिंदगी में कुछ करने के लिए आगे जाएं। फिर उनको केस स्टडी, कहानी, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, राइट?
अब मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए इसी टॉपिक पर आता हूँ। आप लोग सोचेंगे मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है, मैं बताता हूँ क्या होता है। मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है मैं बताता हूँ। आप लोग बताइए, मुझे लग रहा है आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी को जॉब की सख्त जरूरत होगी, राइट। जॉब किस किस को चाहिए, हाथ का जोरदार हाथ खड़ा करना है। अगर इतना सा करोगे छोटी सी जॉब मिलेगी, इतना करोगे बहुत बड़ी जॉब मिलेगी। मतलब इतनी 5,000 की मिलेगी, इतनी 10,000 की, और इतनी को मिलेगी 50,000। और शायद टेबल पे कोई खड़ा हो जाए तो 1 लाख की भी जॉब दिलवा सकता है। हाँ बताइए, मतलब जस्ट किडिंग, मतलब मैंने देखा नहीं किस किसने हाथ खड़ा किया थोड़ी देर की। मतलब इसमें से बातें जो थे नहीं थे, मतलब थोड़ी सी चाहिए। ओके, आप रेशियो देख रहे हैं, 99% लोगों ने क्या बोला, मुझे जॉब चाहिए। अब बताइए, आपको जॉब नहीं चाहिए, आप सभी को जॉब चाहिए, राइट। जॉब कोई भी हो सकती है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी चलेगी। प्राइवेट वाले काम करेंगे, प्राइवेट वाले सीरियसली प्राइवेट वाले। अगर दोनों नहीं, मुझे प्राइवेट वाले चाहिए, प्राइवेट वाले। चलो प्राइवेट वाले नीचे करो, आप गवर्नमेंट जॉब वाले काम खड़े करें। ओके, आप मुझे एक चीज बताइए, आप सभी को जॉब चाहिए और कुछ लोगों को प्राइवेट जॉब भी चाहिए। अपने इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? अभी तो मैंने रेशियो बता सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ पे रेशियो लेके सकते हैं, राइट। 140 करोड़ में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है स्टूडेंट्स उसमें से कितने होंगे? 60 करोड़ का रिसर्च हुआ है, 60 करोड़ स्टूडेंट मान के चलते हैं। 60 करोड़ स्टूडेंट्स में से स्टडी भी सभी लोग करते हैं, राइट। अब कुछ लोग छोटे होंगे तो मान के चलो 30 करोड़ पे आ जाएंगे। 30 करोड़ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सबको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। अब जॉब देगा कौन? सरकार के कितने डिपार्टमेंट हैं जहां खाली पड़े? सभी में भी लोग हैं ना ऑलरेडी। या तो जो लोग लगे होंगे उनको बाहर निकाल के फेंक दो, फिर आप चले जाओ। रिटायरिंग की एज होती है, आप लोगों को अभी चाहिए जो अभी एक इतनी रिटायरिंग नहीं है कि आप लोग पहुंच जाओ। मेरे समझाने का मैं मतलब बता रहा हूँ, आप लोगों को जॉब चाहिए, 110% मिले आई विश, बट मेरे समझाने का क्या मतलब, यहाँ पर नहीं, सारी जगह कहीं पर भी, मैं जहाँ पर भी स्पीच देता हूँ सभी से पूछता हूँ, सभी लोग 90% लोग बोलते मुझे जॉब चाहिए। लेकिन आप लोग एक चीज बताइए, जॉब आप सभी को चाहिए, जॉब देगा कौन? क्या हम जॉब खुद नहीं दे सकते? दे सकते। अच्छा, आज से 2 साल पहले मैं श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी में था। कहाँ पर था? श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक मोटिवेशनल सेमिनार हो रहा था। वहाँ पर एक कौन आए थे? बिजनेसमैन आए थे, उनका खनन का व्यापार है। खनन जानते हो? हाँ, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप सभी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आप लोग भी सोचें तो आप लोग एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एंटरप्रेन्योर। एक वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? एंटरप्रेन्योर, मुझे लगता है ये पहले सही से आती थी, उससे भी नहीं आती थी। जब उन्होंने बोला एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मैंने सोचा एंटरप्रेन्योर ये क्या होता है? ये एंटरप्रेन्योर होता है, आप लोगों के साथ कोई सब्जेक्ट भी होगा, आप लोग बीए वगैरह करते हैं, उद्यमी कहलाता, राइट। इससे बोलते हैं व्यापार, बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर आज के टाइम में बहुत प्रचलित वर्ड है, ठीक है। जब हमने बोला कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप यहाँ पर अकेले जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बिजनेसमैन बन गए तो आप 10 लोगों को और जॉब दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 10 लोगों को और जॉब दे सकते हैं। वो बात मेरे दिल में लग गई। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है? बोले लेकिन एक चीज चेंज करनी है। मैंने सुना, कौन सी चीज है? मैं आप सभी को भी बताता हूँ। अगर वो चीज आपने भी चेंज कर ली तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, चुटकियों बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं तो डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं कैसे बिजनेसमैन बन सकता हूँ? बन सकते हैं।
क्या चेंज करना है? एक चीज से क्या चेंज करना है? माइंड सेट। यहां से सब होता है। आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो पूरी प्रोग्रामिंग होती है वो किससे होती है? सीपीयू से। किससे होती है? आपको क्या लगता है आपका जो मॉनिटर है ये सब कुछ कर रहा है, ये दिखा रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है। आपकी जो आंखें देख रही हैं वो क्या है? मॉनिटर। सीपीयू कहाँ है? ब्रेन। अगर आपके सीपीयू ने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो फिर आपका मॉनिटर भी वही भागेगा। फिर आपके जो कीबोर्ड और माउस है ना, ये भी वही काम करेंगे जो आपको करना हो। लेकिन आपके माइंड सेट ने अगर ये सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, तो आपके कीबोर्ड माउस, आपका मॉनिटर, सब कुछ वही भागेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? सेट माइंड सेट। अब हम नए मोटिवेशन को लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि इसके बाद भी हम सेशन करने वाले हैं, बहुत लंबे सेशन चलेंगे। अभी आज मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए डेमो क्लासेस अरेंजमेंट की है कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली मैं क्या हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। राइट, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। आगे चलता हूँ बिजनेस कोच। बिजनेस कोच वो होता है कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मैं कोचिंग देता हूँ। कैसे? आज से 6 साल पहले मैं इंदौर में एक कंपनी में जॉब करता था, और वहाँ की कंपनी में 10 लोगों की टीम थी, उनको मैं हैंडल करता था और ट्रेनिंग देता था। अब आप सोचो आज से 6 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी? आई थिंक 20। आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ और तालियां बजा देना। आप लोग क्या कर रहे हैं? बीसीए, पीजीडीसीए? मैंने भी डीसीए किया है। क्या किया है? मैंने डीसीए किया है, और भी आगे सकते हैं। ठीक है। तो जब मैं वहां पर कोचिंग करता था, मतलब उन लोगों को सिखाता था 20 साल की एज में, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मेरे से कितने बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, 40 साल, 45 साल, और मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। तो किस वजह से? डीसीए की वजह से नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। जैसे हम सीएस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? बात करने का तरीका। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट हो रहा है, राइट? सिर्फ इस वजह से मैं उनको ट्रेन करता था। 6 साल के बाद मैंने क्या किया, कुछ माइंड में और आया कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। मैंने कोचिंग सेंटर डाला। कोचिंग सेंटर में मैंने 2 साल चलाया। मुझे लगा मैं इससे और बड़ा कर सकता हूँ। मैंने स्कूल डाला। क्या डाला? स्कूल। आज भी स्कूल को चलता है। स्कूल डालने के बाद मुझे ये लगा, मुझे वहाँ पर एक चीज़ मेरे अंदर है, मैं बता दूँगा। मेरे अंदर जिद है। जिद मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको जवाब नहीं देता हूँ, उनसे मैं करके दिखाता हूँ। चेयरमैन तो नहीं था, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्या बोल दिया, मैं कुछ है उनके जवाब को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जैसे बोलते हैं ना किसी के जवाब को काटने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे बोल दिया तुम कहीं के चेयरमैन हो क्या? उन्होंने क्या बोल दिया मुझसे, तुम कहीं के चेयरमैन हो क्या? अब वो बात मुझे लग गई कि चेयरमैन क्या होता है। मैं रिसर्च करने लगा कि चेयरमैन क्या होता है। मेरे माइंड में दिन रात वही चलता था कि चेयरमैन क्या होता है, क्या होता है। मैंने सर्च किया बहुत सारा कि जो कंपनी का ओनर होता है वो चेयरमैन कहलाता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में 6 साल को सेट हुआ। मैंने श्री कृष्णा में जॉब की। श्री कृष्णा में इसलिए जॉब की क्योंकि मुझे कंपनी खोलनी थी। तो कंपनी खोलने के लिए मुझे चाहिए था एक पार्टनर। तो अच्छा इंसान कहाँ बन सकता था? जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, मुझे उसको पार्टनर बनाना। मैं वहाँ पर वर्क करने लगा। उसी मोटिवेशन सेमिनार के दौरान मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कंपनी रन करूँगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में चेयरमैन वाली जो क्वालिफिकेशन थी मैंने पूरी कर दी। मैं कंपनी का मालिक बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? जब ये बीसीए करने वाला बच्चा, फिर मैं इंदौर जब गया तो वहाँ पे मैंने आईटीआई की, ऐसा नहीं। तो मैंने ये कंपनी स्टार्ट की। इस कंपनी का काम क्या होता है? आपको भूख लगी है? लगी है? लगी है? लगी है। तो आपको हमारा गेटफ्लेक्स ऐप डाउनलोड करना है और उसके थ्रू खाना ऑर्डर कर लेना है, मिठाई ऑर्डर कर लेना है। आपका जन्मदिन आएगा, आपको केक मंगा लेना। आपको फूल चाहिए, फ्लावर, वो भी मंगा लेना है। आपको सब्जी चाहिए, आपको सब्जी मंगा लेना है। आपको फल चाहिए, आपको फल भी मंगा लेना है। आपको गिफ्ट चाहिए, आपको गिफ्ट भी मंगा लेना है।
हाँ ऑफर भी मिलेगा नाम है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी सारी चीजें हम घर बैठे मंगा सकते हैं, तो वही चीज मैंने दिमाग लगाया है, कुछ करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और बहुत कुछ देना है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था जैसे ही अंदर आए थे वैसे बाहर नहीं जाने दूंगा, कुछ लेके जाओगे वो भी बताऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैं आप सभी के सवाल का जवाब भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पूरा एक बार कवर कर लूँ। हाँ IBC क्या है, IBC क्या होता है? नहीं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ये कहलाता है किसी भी बिजनेस ओनर को ट्रेनिंग देना, ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, जैसे छतरपुर में इतनी एजेंसी वगैरह होती हैं, कंपनी होती है, उनको मैं ट्रेन करता हूँ, छतरपुर में नहीं बाहर भी जाता हूँ, ग्वालियर भी जाता हूँ, इंदौर भी जाता हूँ, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम भी मेरा रहता है। ट्रेनिंग किसको, जैसे कोई स्कूल है वहाँ पे जितने टीचर्स लोग होते हैं उनको कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, तो उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट लाइफ कोच, लाइफ कोच क्या कहलाता है? मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, आप लोगों को नोट कर लेना है और मतलब टाइम पे आपको मोबाइल में चेक करना है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मेरे नाम से संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, इस पर जाना है। लाइफ कोच का मतलब क्या है? आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, शिक्षा एजुकेशन एक प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है उसका भी मैं नॉलेज देता हूँ। लाइफ में युवाओं के लिए दूसरी प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप, उसके लिए भी प्रॉब्लम होती कि नहीं होती, कि अच्छा साथी कैसे मिले वो भी प्रॉब्लम है, तो उस पर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूँ कि जिंदगी की सारी परेशानियों का जवाब मैं देता हूँ। उससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पर, आप सभी को नोट डाउन कर लेना, जाके चेकआउट करना का। तो यहाँ पर 100 के समथिंग वीडियो पड़े हुए हैं, वो कंटिन्यू करते रहते हैं, ये भी वीडियो आपका आने वाला। ओके, तो ये यूट्यूबर मैंने इसलिए देखा कि अगर मुझे ज़्यादा लोगों तक अपना मतलब इंफॉर्मेशन देनी है, ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके थ्रू हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, राइट। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, मैं कंपनी का एक ओनर हूँ, मुझे कंपनी बस चलानी है, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है, मैं ये सब करके कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सेशन लेने के लिए क्यों एक्ट किया होगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ, क्या करूँ? इंटरेक्ट करूँ। सिर्फ कैमरा पर वीडियो बना लेने से प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम आज यहाँ समझ में आएगी कि मैं आपसे बात करूँगा एक्चुअली में प्रॉब्लम होती क्या है। जब हम जमीन लेवल पे काम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन हम ऑन द वे देंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। 1 मिनट में कैप्चर कर लूँ सबको, क्योंकि ये मेरी मेमोरीज के लिए हो जाएगा, और जो भी स्टूडेंट